देखो मानस बड़े सुंदर सूत्र देता है जीवन जीने के। पत्नी को पति से कोई बात कहनी हो तो कब कहे? बोले सुंदर अवसर देखकर कहे। ऐसा नहीं कि ऑफिस से हारे थके चले आ रहे हैं, वहां बॉस की डांट खाकर आए और यहां आते ही अपनी बात रख दी, झगड़ा प्रारंभ हो जाए। नहीं, भोजन कर लिया है, सुखपूर्वक बैठे हैं, कोई हास विलास कोई बातचीत चल रही है, तब अपनी बात बड़े आदर के साथ युक्ति के साथ रखें। यही तो मानस के सूत्र हैं कि किस प्रकार आपस में सामंजस्य बना के रखना है। देखो पार्वती सुंदर अवसर देख रही हैं और शंकर जी ने क्या किया? जानी प्रिया आदर अति कीना। अपनी प्रिया जानकर भगवान शंकर ने आदर किया। और कथा संकेत देती है कि पति का भी कर्तव्य है कि वो अपनी पत्नी का आदर करे और उसको सम्मान प्रदान करे। पार्वती जी ने कहा बाबा मैं कुछ कहना चाहती हूं। बोले बाबा ने कहा कहिए। पार्वती बोली मैं ये पूछना चाहती हूं कि राम कौन है, क्योंकि उस समय मैंने राम पर संदेह किया था, अब संदेह नहीं, अब श्रद्धा से पूछ रही हूं। अच्छा, पार्वती जी ने मन में विचार किया कि हम दो बहनें हैं। कौन कौन? एक में पार्वती और दूसरी गंगा जी। गंगा जी पार्वती जी की बहन कैसे हुई? बोले गंगा भी हिमालय से निकलती है और पार्वती भी हिमालय तनया है, इस नाते बहन हुई। बोले मेरी एक बहन को तो भगवान शंकर ने अपने सिर पे बिठा रखा है। तो क्यों रखा है? बोले इसलिए कि ये लोक पावनी है, सबको पावन बनाती है, जग कल्याण करती है। तो मैं भी कोई ऐसी गंगा प्रकट करूं जो सकल लोक जग पावन गंगा हो, सबको पवित्र करने वाली हो। इसलिए राम कथा गंगा प्रकट करने के लिए पार्वती जी ने आग्रह किया, आप मुझे राम कथा सुनाइए। राम सो अवध नृपतपति सोई की अज अगुण अलख गति कोई। जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है वही दशरथ पुत्र राम है कि वो कोई और है? हे महादेव, यदि मुझे अपनी दासी मानते हैं तो आप मेरा यह अज्ञान दूर कीजिए कि जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि और जानई मोही सदा निज दासी। यदि आप मुझे अपनी दासी मानते हैं और मुझको अपने क्षमा कर दिया, स्वीकार कर लिया, तो प्रभु मोर तो प्रभु हारा हो मोर अज्ञान। कही रघुनाथ कथा विधि नाना। कहे रघुनाथ विधि नाना। तो मेरा अज्ञान दूर करिए। और भगवती पार्वती ने 9 प्रश्न यहां रखे हैं। पहला प्रश्न, जो निर्गुण है वो सगुण क्यों होता है? दूसरा प्रश्न है कि प्रभु का अवतार किस कारण होता है, या निर्गुण सगुण क्यों होता है, एक ही बात है। दूसरा प्रश्न है कि उनकी बाल लीला कहिए, फिर उनकी जो है विवाह लीला कहिए, वनवास लीला कहिए, कैसे उन्होंने राक्षसों को मारा। इस प्रकार 9 प्रश्न किए। प्रजा समेत रघुवंश मणि किम गवने निज धाम, वहां तक की कथा पूछी है कि कैसे भगवान श्री राम लीला करके अपने स्वधाम पधारे, वो सब कथा सुनाइए। भोले बाबा ने बहुत सुंदर मंगलाचरण किया और उसके बाद कहने लगे, देवी तुमने आज बड़ी कृपा करी मुझ पर। जो रामचरित्र पूछा कि धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारे, तुम समान नहीं को उपकारे। देवी तुम धन्य हो, तुमने मेरे ऊपर उपकार किया। क्या उपकार किया? बोले पूछे हूं रघुपति कथा प्रसंगा, राम जी की कथा पूछी। और सच मानना, वक्ता का श्रोताओं पे उपकार नहीं है, बल्कि श्रोताओं का वक्ता पर उपकार है, जो वो कथा कहने का अवसर देते हैं।
क्योंकि अधिक कल्याण तो वक्ता का है। भोले बाबा कह रहे हैं देवी तुम धन्य हो, तुमने कथा का अवसर दिया मुझे, क्योंकि तुमने जो प्रश्न किए हैं उनसे एक दिव्य गंगा प्रकट होगी। पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, सकले लोक जगत पावनी गंगा, सकले लोक जगत पावनी गंगा, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य 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 गिरिराज। देवी तुम धन्य हो, बहुत बड़ी कृपा कर दी। और भगवान शंकर कह रहे हैं जिन्होंने भगवान की कथा अपने कानों से नहीं सुनी उनके कान कैसे हैं? बोले जैसे सर्प के रहने के बिल होते हैं, ये भी तो गड्ढे हैं, और सर्प रहता है वो भी बिल होते हैं। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। अच्छा, हमारे कानों से तरह तरह के विषय विकार रूपी सर्प आकर के हमारे भी अंदर छुप गए। किसी बिल में सर्प घुस जाए और उसको निकालना हो तो क्या तरीका है? सर्प बिल में घुस गया, अब निकालना है, बोले उसमें पानी डालो, पानी डालेंगे तो सर्प झटपटा के बाहर भागेगा। बोले उसी प्रकार कानों से विषय रूपी सर्प घुस गए हैं, और भगवान की कथा रूपी रस डालेंगे तो विषय विकार निकल निकल के भाग जाएंगे और अंदर भगवान विराजमान हो जाएंगे। बल्कि कथा के शब्दों के रूप में साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा ही हृदय में जाते हैं। संत स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी एक बहुत बढ़िया उदाहरण इस विषय में देते थे, राठौर साहब। स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी कहते हैं कि एक मित्र दूसरे मित्र के पास मिलने गया, दरवाजा बंद था, दरवाजा खटखटाया, कोई प्रत्युत्तर नहीं। अब पता है कि मेरा मित्र अंदर है, पर दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा है? ऐसा तो कभी होता नहीं। खिड़की से झांक के देखा तो वो तो मूर्छित अवस्था में पड़ा है। अरे पता नहीं अटैक आया है कि क्या हुआ है, ऐसे क्यों पड़ा है? खिड़की से कूद कर गया, जाके पानी का छींटा मारा, हवा की उठाया, उसकी चेतना आई। अरे भाई आप भले आ गए, आके समय पे बचा लिया, मुझे तो चक्कर आ गया था, मैं तो अचेत होकर गिर गया था। उसने कहा कोई बात नहीं, मैं डॉक्टर को दिखा के दवाई दे देता हूं। तो मित्र गया और उसने देखा मेरा मित्र परेशान है, खिड़की से कूद के गया, उसको उठा दिया। तो बोले इस कथा का क्या मतलब है? बोले इसका मतलब ये है कि हम दो मित्र हैं, एक जीवात्मा एक परमात्मा। कौन कौन है? जीवात्मा और परमात्मा, दो मित्र हैं। परमात्मा कई बार हमारी खिड़की खटखटाता है, हमारा दरवाजा खटखटाता है, भैया मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, पर हम माया में, मोह में, संसार में अशुद्ध पड़े हुए हैं, बेसुद्ध पड़े हुए हैं। तो भगवान खिड़की से आते हैं। वो खिड़की कौन सी है? बोले कान की खिड़की से शब्द के रूप में, कथा के रूप में भगवान अंदर जाते हैं और अंदर जाकर सोए हुए जीवात्मा को जगाते हैं। जाग, तू कहां सोया पड़ा है, तू तो मेरा है, कहां मूर्छा में पड़ा है? जगा देते हैं और अपना बना लेते हैं। इसलिए आप देखेंगे जो कथा प्रेमी हैं उनके जीवन में आनंद अधिक होता है, उनके जीवन में उल्लास होता है, उनकी वासना नहीं जीवन में उपासना होगी, आसक्ति नहीं भक्ति होगी, और राग नहीं जीवन में अनुराग आ जाएगा। जब परमात्मा जगा देंगे तो जीवन का दिशा बदल जाएगी। और देखो हम लोगों की आज दशा खराब है, क्यों? क्योंकि हमारी दिशा खराब है। जिस दिन हमारी दिशा बदल जाएगी अपने आप दशा बदल जाएगी।